तो विधायक जी हैं जो हालांकि कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक रखे हैं, लेकिन फिलहाल जो यहाँ एक सामाजिक परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। पंडित जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। भाई पूर्व मंत्री स्वर्गीय शिवचरण जी के सुपुत्र और विधायक जो है फरीदाबाद के NIT 86 उसके विधायक हैं नीरज शर्मा। और एक फिल्म में डायलॉग आया करा भाई, बोला हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। तो इसी तरह भाई नीरज शर्मा जो विधायक हैं ये भी जरा दूसरे किस्म के हैं। और आज जींद में एंट्री मारी अलग स्टाइल में, जो कर हम देसी रेड मारा करा नहीं यूँ यहाँ भी रेड मान खातर फेमस हैं। फरीदाबाद में काफ़ी रुका रोड़ा इनका। और जींद की ब्राह्मण धर्मशाला में अचानक पहुँच गए एकदम तय। और यहाँ की पूरे तुम देख सको हो जो ब्राह्मण सभा के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं मौजूद हैं, पूर्व कार्यकारिणी भी और मौजूदा कार्यकारिणी भी, जिन्हें भाई बहुत भव्य स्वागत कराया विधायक जी का। ये पूछेंगे विधायक जी ने सबसे पहले तो भाई आड़ा का किसा फील कराया। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी, राम राम जी। तो विधायक जी आप अचानक से पहुँचे, किसा महसूस कर रहे हो आप? नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और अंदर मीटिंग में कई बुजुर्गों ने बाबूजी के साथ संस्मरण सुनाए, बाबूजी की बात सुनी। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक तो मुझे आना चाहिए था यहाँ बहुत पहले ही, क्योंकि जीतने के बाद कोरोना आ गया, इतना समय नहीं लग पाया कहीं आने जाने का। कि मुझे लगा कि एक हमारा परिवार जो हमसे बिछुड़ गया था वो शायद आज परिवार मुझे वापस मिल गया, क्योंकि बाबूजी हमारे एकदम अचानक चले गए थे। तो हम लोग उनका हाथ पकड़ के कहाँ क्या चीज़ थी, बाबूजी का परिवार कहाँ था, वो हमसे बिछड़ा पड़ा था। पर यहाँ आके मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, खास तौर से यहाँ के समाज को, ब्राह्मण सभा को, यहाँ परशुराम धर्मशाला जी के अंदर के सारे साथी यहाँ आए और सबने जो बाबूजी के संग के अच्छे पल थे, समय थी, उन सब की चीज़ें बताई। पुरानी यादें ताज़ा होगी, बिल्कुल ताज़े यादें ताज़ा हो गई और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। मेरे पास शब्द नहीं है। तो तरतीब बता दें भाई, विधायक जी का गिले गिले नीतीश जी हैं, नीतीश कौशिक जी आंसी से, और आंसी आंसिया में आड़े पहुँच गए भाई। और इसका गिले गिले भाई वर्तमान के जो प्रधान जी हैं सियाराम शास्त्री जी हैं, और पूर्व कार्यकारिणी हैं रघुवीर जी हैं। बहुत मतलब जो है ना एक भव्य स्वागत का जो प्रोग्राम, अरे बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रधान जी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है एक निमंत्रण छोटा है नुंदा एकदम तय एंट्री बेरा पटा अपने भाई विधायक जी पहुंचने लग रहे हैं। और एक के दम तय इतना मतलब जो जन सैलाब उमड़ा है इनका स्वागत के लिए, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये आदरणीय स्वर्गीय पंडित शिवचरण शर्मा जी की जो उपलब्धियाँ रही हैं समाज के प्रति जी, और उन्होंने जो कार्य किया है, नंबर 1 तो उनका योगदान है। बिल्कुल। दूसरा ये उन्हीं के अनुकरणीय हैं, पंडित जी के, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। ये समाज सेवा को प्राथमिकता देते हैं, इनके लिए सभी समान हैं और सभी की समान रूप से जो है सेवा करते हैं। और इनके सेवा भाव को देखते हुए और आदरणीय पंडित जी के सेवा भाव को देखते हुए लोगों में इतनी उनके प्रति अच्छी भावना है और इनकी लोकप्रियता को देखते हुए अपने आप नाम सुनते ही आ गए। हम जो है उन आने वालों का और विधायक महोदय का भी सभा की तरफ से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भाई एक तरफ तो अगर मैं बात करूं तो विधायक जी हैं जो हालांकि कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक रखे हैं, लेकिन फिलहाल जो यहाँ एक सामाजिक एक परिवेश में आए हैं। लेकिन फिर भी विधायक जी जो वर्किंग स्टाइल है आपका, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूँगा। आपका जो काम करने का तरीका है और विधायकों का थोड़ा सा अलग है, यूँ अलगाव कितना पैदा हुआ? देखिए, ये मेरा नहीं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जो हमारे श्री राम प्रभु की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, और हम सब की जो प्रेरणा की स्रोत है रामचरितमानस। और ये हम ना नॉर्मल जिंदगी में कहते हैं कि आदमी तब का मतलब मेहनत कर्म अपने करता है तो राज को प्राप्त होता है। राज का मतलब खाली नेता बनना नहीं होता, सरकारी अफसर भी राजेश्वरी की श्रेणी में आता है। उस राजेश्वरी के बाद हमारे पास 2 रास्ते जाते हैं कि हमने उसका सुख भोगना है या लोगों की सेवा करनी है। हम सुख भोगेंगे तो हम नरक को प्राप्त। प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, कि हमें राज में आने के बाद अपनी प्रजा को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, हमें नरक का भागीदारी नहीं बनना चाहिए। नीरज जी, अब जो गुफ्तगू हुई है, आप जैसे इसमें पहुंचे हो ब्राह्मण धर्मशाला में, तो किस तरह की चर्चाएं हुई हैं, आगे किस तरह से बढ़ना, समाज को नई दिशा देने की अगर बात करूं तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे?
और किस तरह की बातचीत हुई है अपने लोगों में बैठ कर? देखिए, बात हुई है, मैं भी अंश हूँ वंश हूँ इन सबका, और सबके सुझाव आए। सबसे मैंने एक विनती करी कि बाकी तो जो हम सब चीज़ कर रहे हैं जी उसके अलावा जैसे पीछे कोरोना था या कोई और महामारी आई, हमें समाज के लोगों को सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के रुचि रखनी चाहिए। प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करना चाहिए कि हमारी पहचान सिर्फ ये ना हो कि तो नहीं चलता रहेगा प्रोग्राम, तो नहीं चलता। ये हमारा ब्राह्मणों का एक धर्मशाला है या वो है, ये इसके साथ ये पता हो कि साहब आपको कोई भी दुख तकलीफ है जींद शहर के अंदर, आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आप यहाँ ब्राह्मण धर्मशाला में आइए, परशुराम भवन में आइए, कोई राजनीतिक काम है, कोई सामाजिक काम है, कोई परिवार की समस्या है, आपको हर चीज़ का यहाँ सोल्यूशन मिलेगा। और प्रधान जी हमारे इतने अच्छे व्यक्ति हैं, शास्त्री जी, इन्होंने काम ऑलरेडी कर रहे हैं। और मैंने कहा यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा साथ में आपस में जुड़ना चाहिए और गति देने का प्रयास है, उसके बारे में कोई चर्चा हुई है? सारी चर्चाएं हुई हैं, और वो पीछे भी कोरोना में बहुत अच्छा कार्य किया है, और आगे भी हमें उम्मीद है कि ये सब लोग बढ़ चढ़ के प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। तो निःशुल्क जो ना कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है ब्राह्मण समाज धर्मशाला की तरफ से, जो समाज के मेधावी छात्र हैं और वो किसी प्रकार से दूसरे कोचिंग सेंटरों में जा नहीं पाते, आर्थिक तंगी की वजह हाँ किन्हीं कारण से, लेकिन हमने उनके लिए लड़का लड़की कोई भी है मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क जो ना शिक्षा व्यवस्था कर रखी है। कोचिंग सेंटर चल रहा है और लाइब्रेरी की जो ना योजना चल रही है भविष्य में, जल्दी जो ना वो परिणित हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। गरीब जो कोई विवाह शादी करता है समाज का कोई गरीब व्यक्ति, उसके लिए भी जो ना यहाँ व्यवस्था है। हम जो ना जी गरीब से अगर वो कहता है मैं गरीब हूँ तो आप फ्री में जो ना यहाँ पर विवाह शादी करें। सभा निरंतर पिछले 30 साल से इसी कार्य में लगी हुई है। बहुत बढ़िया जी। तो रामचंद्र अत्री जी हमारे गेला मौजूद हैं, जो लगातार जो है सक्रिय में हैं। तो रामचंद्र जी, ये जो प्रोग्राम इस तरह से शॉर्ट नोटिस पे कि एकदम से इकट्ठा होना और आगे की योजना बनाना, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं जो संसार क्रांति की आपकी टीम है धर्मू भाई, इसको मेरी ओर से राम राम नमस्कार। और जो हमारे आज विधायक नीरज शर्मा जी यहाँ पर आए हैं, इनका जो सरल स्वभाव है, इनके पिताजी एक बड़े समाज के रीढ़ की हड्डी रहे हैं और बड़े कर्मठ व्यक्ति रहे हैं, इनके प्रति लगाओ। और मैं तो खुले मन से कहूँगा, जींद के ब्राह्मणों की एकता जो है, उस एकता के नाते इतने एक शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे होते हैं। भगवान श्री परशुराम जी की जय हो और जींद के ब्राह्मण जिंदाबाद। चलो रामचंद्र जी, ये जो एकता है ये केवल ब्राह्मण समाज को दिशा देगी या पूरे समाज को दिशा देगी? ब्राह्मणों का काम तो पूरे समाज को दिशा देना है, शुरू से देते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी देते रहेंगे। जी जी। चलो नितेश भाई जी ने रायगल भाई आगे आए हैं विधायक जी का, तो नितेश भाई किस तरह एकदम से विचार बना? ऐसा है जी, मैंने जैसा कि बताया था अपने संबोधन में कि 22 जिले अपने हैं हरियाणा के, और सभी ब्राह्मण सभाओं में जाने का सौभाग्य मिलता है, अवसर मिलता है। लेकिन मैं बहुत बहुत प्रशंसा करूंगा प्रधान जी के नेतृत्व में श्री सियाराम शास्त्री जी हैं, और जींद ब्राह्मण सभा का और वर्तमान कार्यकारिणी का भी और निवर्तमान कार्यकारिणी का भी, जो एकता जो प्रेम दोनों कार्यकारिणी में मेरे को मिला है देखने को, वो कहीं भी मेरे को देखने के लिए नहीं मिलता। इसकी मैं मतलब अपने हृदय से प्रशंसा करता हूँ। और हमारे ब्राह्मण समाज की हमारे शान हैं फरीदाबाद NIT 86 से विधायक नीरज शर्मा जी, और इनके पिताजी पंडित शिवचरण लाल शर्मा हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। तो जो सरल स्वभाव है इनका गोत्र भी वशिष्ठ है, और ये वशिष्ठ रिसीवर के ब्राह्मण है, ठंडे। तो ये समाज को एक साथ लेके चलेंगे। और जो भाई साहब ने बताया कि ब्राह्मण का काम है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हम सब ने एक होकर समाज के जितने भी और 36 बिरादरी के हमारे अंग हैं, हमने सभी का भला करना है, सभी का कल्याण करना है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वैसे काफ़ी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। रघुबीर भारद्वाज जी हैं, रामफुल जी हैं, प्रधान जी आ जाओ जी, हॉट सीट पर आ जाओ जी। ना बाप इकट्ठी हो पाओगे जरूर। और रघुबीर जी के बारे में बता दें, बहुत यहाँ के जींद के जाने माने बिजनेसमैन हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं सामाजिक गतिविधियों में। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जी आज, और विधायक जी पहुँचे, स्वागत कराया। तो विचार विमर्श चलिया, किन किन बातों के ऊपर खास चर्चा हुई? देखिए, ये हमारा आज सौभाग्य है जींद की ब्राह्मण सभा का कि ऐसे धार्मिक व्यक्ति विधायक के रूप में हमारे बीच में आए। और मैं तो कहूँगा इनके विचारों से, जैसा कि आज सबको पता लगा, हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने कि ये धार्मिक ज़्यादा राजनीति कम हैं, और ऐसे व्यक्ति जो धर्म की जड़ हरी होती है और जो धार्मिक होता है
हर दिशा में संपन्न होता है, परमात्मा उसका साथ देता है। क्योंकि जो धर्म से डिग जाता है उसका फिर कोई भी नहीं साथ देता, समाज साथ देता नहीं, भगवान साथ देता नहीं। जींद के ब्राह्मण सभा ने इनको पूरा आश्वासन दिया है कि जब भी इन्होंने ज़रूरत पड़ेगी अपनी ताकत दिखाने की तो हमेशा इनके कदम से कदम मिला करके जींद का समाज साथ रहेगा। चलो चलो और चलो। ये भी जींद के समाज के साथ रहेंगे। जब भी इन्होंने ताकत मिलेगी उसको यहाँ पूरा साथ लेकर के चलेंगे और जींद के सभी साथियों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वो आने वाला वक्त बताओगा अगर भाई कितना एकजुट होंगे और उस ताकत को किस तरीके से ये दिखा पाएंगे। लेकिन फिलहाल आज का जो प्रोग्राम था, विधायक नीरज शर्मा जो पूर्व मंत्री के बेटे हैं, एकदम से ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचे अचानक से और भव्य स्वागत होया और काफ़ी सारी आगे की तैयारियां के ऊपर चर्चा हुई है। तो भाई तारी अपनी कह रहा है इस बारे में और इस ढंग की जो इनकी विचार विमर्श चल रहा है उस बारे में तुम के विचार रखो हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखियो और इसे डाल के और प्रोग्राम में खतर बने रहो। संसार क्रांति के लिए देसी देख बिना ब्रेक। तो को शेर मैं हूँ तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।